कुमार जी, सरकार तो आप लोग का बन गया, कैसा चल रहा है? सरकार तो अभी नई बनी है जी और समझिए कि 10 साल पुरानी भी है। जी समझ तो कैसा चलेगा ये बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जी सरकार बहुत बढ़िया चलेगा, जी पूरा 5 साल चलेगा जी और जो भी विकास का कार्य रुका हुआ है जी और तेजी गति से आगे चलेगा। जी। मतलब लगातार जिस तरह से पहले काम हो रहा था उसी तरीके से अब भी काम चलेगा, हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम जी इससे भी तेजी से चलेगा। जी जी। सीट काफ़ी कम आया राजकुमार जी, क्या कुछ वजह रहा है इस चीज़ को लेकर? क्या इसका भी असर देखने को मिलेगा आप लोगों के कार्यकाल पे या नहीं? देखिए, सीट हमारी थोड़ी कम आई है, जी समझे, और सीट आने का जो है तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा है, समझे कि नहीं। जी और हमारा देश का जनता बहुत भोला भाला है। जी आज देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल जी जो है तो फ्री बिजली फ्री पानी करके जी लोगों का वोट ले लेते हैं। जी जनता भूल जाता है कि फ्री में सब चीज मिल रहा है। जी लेकिन आज दिल्ली का दशा क्या हो रहा है देख रहे हैं। जी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये हमारे देश के लिए जी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो राज्य का मुखिया जी तो जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा सके समय पर, जी जी। समझिए। तो वहाँ तो सातों के सातों सीट आम आदमी पार्टी हार गई है। सातों हारेगा ही। विधानसभा रहा ना तो पूरा जैसे आया था पूरा लेकर के वैसे पूरा लेके चला भी जाएगा। मतलब सुफरा साफ हो जाएगा। सुफरा साफ हो जाएगा। जी, क्योंकि जी। जनता को देखिए कितना दिन जुट देकर बुलाई है। जी अब यही चुनाव में आप देखेंगे लोकसभा में जो है लोग कितना मतलब कि जो है गलत ढंग से दुष्प्रचार किया कि संविधान खतरा में है, तो ये है वो है, दुनिया जहान है, बहुत सारा बात हुआ। लेकिन कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। उससे लोगों को क्या असर लग रहा पड़ा है- है? क्या उससे क्या असर पड़ा है सीट कम होने का लेके? क्या उससे लोग मतलब गुमराह हो गए क्या? हाँ, लोग गुमराह हो गए। लोग गुमराह इसलिए हो गए कि जी लोग सोचने लगे कुंजी कि बाप रे संविधान की आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। जी लोग तो देखिए हमारे देश के जनता जो है समझिए अभी भी 60% जनता जो है जी। तो ये सब बात को जो है समझ नहीं पाता है। मतलब भोली भाली जनता कहने सुनने पे चले जाते हैं। चले जाते हैं जी 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 और लोभ में चले जाते हैं। अभी देखबे किए हैं कि जो 8,500 के लिए लोग लाइन में लगे हुए जी। हैं। आप लोग के माध्यम से मुझे मालूम हुआ जी जी कि बहुत सारे जगह जो है 8,500 के लिए लोग दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। जी जी तो ये सब चीज जो है तो मान लीजिए कि जो है तो कितना दिन तक के जी जी जनता फिर समझ जाए कि नहीं ये सिर्फ बतौलाबाजी और कुछ नहीं है। जी जी। कैबिनेट में राजकुमार जी बहुत अच्छी मतलब कि अच्छा खासा जगह मिला है बिहार के तमाम नेताओं को, और मतलब तमाम जो सांसद हैं उनको जगह मिला है। क्या लगता है कि इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा आप लोग भी जानते हैं जी और हम लोग विशेष इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, जी जी क्योंकि ये कुछ नियम होते हैं, जी। कैटेगरी होते हैं जो फॉलो करना पड़ता है। जी और शायद हमको लगता है कि उस कैटेगरी में हमारा बिहार जो है कहीं ना कहीं छूट जाता है, जिस कारण से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता। जी जी। नीतीश कुमार जी लंबे समय से मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार इस चीज़ को लेकर तंज कसते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए मिलना चाहिए। क्या लगता है कि इसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं क्या वो? क्रेडिट नहीं, वो जान रहे हैं जी कि नहीं कुछ अब मौका बचा नहीं तो कम से कम इसका भी क्रेडिट ले लें। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा ये अभी भूख रहे हैं। जी इनके पिताजी हमारे जो है तो लोग कहता है जनजन के नेता लालू यादव जी जी 10 साल मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। 2004 के आसपास में यूपीए की सरकार। यूपीए की सरकार थी। जी जी तो न उस टाइम में विशेष राज्य का दर्जा मिला न विशेष कोई पैकेज मिला। उस समय ये लोग मांग ही नहीं किए क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में थे, उसके बावजूद भी उसके मांग बाद ये थी, ये सब तो देखिए ढकोसलाबाजी है। यहाँ तो मोदी जी की गवर्नमेंट जब आए जी तो आपको जो है तो लालू जी का रेल कारखाना जो शिलान्यास करके जो फेंका हुआ था उसको चालू करवाया। जी जी ये सब जानता है कि कितना तेजी से काम हुआ है। जी जी और उसके बाद भी विशेष पैकेज भी दिए। आज देख लीजिए कि गंगा पर कितना ब्रिज बन रहा है, जी कितना 4 लेन 6 लेन जो बिहार से होकर गुजर रहा है। जी हाँ, ये सब विकास का कार्य। आने वाला समय जो होगा हमारे बिहार के लिए गौरव का बात होगा। विशेष राज्य का दर्जा मिले न मिले वो अलग मैटर है, जी लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है जी। शायद कभी ऐसा नहीं होगा। मतलब बहुत तेजी से विकास मतलब होगा। बहुत तेजी से विकास हो रहा है और होगा भी। जी जी जी।
क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर सांसद जी आए कि नहीं? जीतने के बाद अभी तक सांसद जी आए हैं कि नहीं यहाँ पर अभी? नहीं, सांसद जी आएंगे। सांसद जी देखिए कोई बड़का इशू नहीं है। हमारे मंत्री जी हमेशा जब भी उनको फुर्सत मिलता है तो क्षेत्र में ही रहते हैं। जी जी कुछ लोग हैं जो इसको रिमर फैलाते हैं जी कि 5 साल जीत के चले गए, नहीं आए। मैं प्रमाण के साथ उन लोग को कह भी रहा था चुनाव में कि कहाँ नहीं आए, बताइए किस पंचायत में नहीं गए हैं? हर पंचायत में गए हैं। अब आप कहिए कुछ चीज की जब घर पर नहीं आए तो संभव है? किसी के पास संभव नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो हर पंचायत में 5 साल में 3 बार 4 बार टच करते हैं। जी जी। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। मतलब लोग वैसे लोग ह्यूमर फैला देते हैं कि हाँ, लोग देखिए जिनको पर्सनल कोई मैटर होता है, मान के चलिए, जी और उनका कुछ ऐसा मैटर होता है जो हमारे मंत्री जी बहुत साफ सुथरा है, समझिए, ऐसे मंत्री की बहुत सख्त आवश्यकता है। जी वो किसी के झूठ झमेला वाला काम में नहीं पड़ते हैं, जी जी समझिए। अब उसमें जाकर के कहेंगे पहले भी कर दीजिए, मना कर दें कि नहीं ये काम नहीं होगा, तो उनको लगता है कि हमारा काम नहीं किए। जी 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 तो वैसे लोग तो रिमर फैलाए हैं। जी। राजकुमार जी, कैबिनेट में फिर उनको जगह मिला और फिर से जो पिछली बार थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, फिर से वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ही बने हैं। ऐसे में क्या आप लोग जब आएंगे तो यहाँ क्या स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारी चल रहा है? बिल्कुल भव्य स्वागत की तैयार होगा। मैं उनसे खुद मिलकर के उनसे समय लेना, मेरा समाज के लोग भी जो है सो हम पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं। जी जी बोले कि आपने पूरे उजारपुर लोकसभा में जो है सो घूमे हैं, उसका परिणाम भी है, आप देख सकते हैं। जी 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 हैं तो उनसे समय लीजिए, हम लोग उनका जो अभिनंदन समारोह जो है सो करना चाहते हैं। जी जी जी। चुनाव क्या चैलेंजिंग रहा आप लोगों के लिए कि नहीं रहा, कि एकदम आसानी से आप लोग जीत हासिल कर लिए? चैलेंजिंग कोई चुनाव जो होता है ना, समझे, आसान नहीं होता है, सब चैलेंजिंग ही होता है। जी जी चाहे वो आप 10 लाख वोट से जीतिए या चाहे वो 10 वोट से जीतिए, बिल्कुल बिल्कुल। वो हमेशा चैलेंजिंग होता है। जी जी अगर चैलेंजिंग नहीं हो तो निर्विरोध देखिए, एक जगह 2-3 जगह कुछ लोग जो है वो लोकसभा का चुनाव निर्विरोध जीत गए जी। हैं, वहाँ चैलेंजिंग नहीं हुआ। जी जी जब कैंडिडेट है तो चैलेंजिंग है ही है, उसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं। हम लोग हर चुनौती का सामना करते हैं और उसको बखूबी लेते हैं जी कि इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं कि भाई जो है तो चैलेंजिंग नहीं है, वो आसान होगा। इतना आसान जब तक काउंटिंग नहीं होता तब तक उसको हार नहीं मानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल है, इंडिया गठबंधन हमेशा टकटकी लगाए हुए है कि कब जो है सो एनडीए में फूट हो और फिर से यूपीए की सरकार बने, क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? तो मैं कहूँगा कि अच्छा है, मुंगेरी लाल जी भी सपना बहुत ज़्यादा देखते थे, तो सपना देखना कोई बुरी बात थोड़ा है। जी देखते रहे, तो सरकारें बनाने के लिए जा रहे थे जी लेकिन नहीं बना। हाँ, जितना वो सारे मिल करके भी सीट नहीं ला पाए हैं जी उतना मेरा खुद का है, जी जी समझे। अब वो सरकार बनाने के लिए चलते हैं। जी। अगर ये लोग नहीं बरगलाते तो 400 पार रहता। 400 पार होगा ही, समझे कि नहीं। ठीक है, आज नहीं हुआ, हम है ना सत्ता में तो ही है, सरकार तो मेरा ही है, उससे तो नहीं हट गए। थोड़ा सीट कम बेस आना कोई बड़ी बात नहीं है। जी। मतलब काम पर कोई असर नहीं पड़ा? काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, काम पे भैया क्या असर पड़ेगा? हमारे साथ जो है तो नीतीश जी जैसे अनुभवी लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू जैसे जो है सो अनुभवी लोग हैं। इन लोगों को जो है सो देश मतलब है, परिवारवाद वाले लोग नहीं है, समझे कि नहीं। तो जो परिवार से अलग है, जो देश के लिए सेवा करना जानता है, तो वो चाहता है कि सरकार बेहतर से बेहतर चलेगी। मंत्रालय कोई बड़ी बात नहीं होता है। आप लोग के माध्यम से हम तो कहते हैं कि जो मीडिया के माध्यम से फलाना नाराज है, चिलाना नाराज है, तो नाराज क्या है? हमको मान के चलिए कि हम पार्टी का सैंपल देते हैं कि बूथ अध्यक्ष है, ठीक है, तो हमको तो बूथ पर काम करना है। और हम मान के चलिए कि जिला अध्यक्ष हो, तो थोड़ा सा मेरा क्या है कि दायित्व थोड़ा बढ़ गया, जिम्मेदारी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन काम तो हमको करना है। वो मंत्रालय चाहे कैबिनेट का हो, चाहे गृह राज्य मंत्रालय तो सब है। वो लोग मंत्रालय के लिए लफड़ा करते हैं जिनको मलाई मारना होता है, जिनको जो है ना तो कमाई करना होता है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में ऐसा कोई भी जो है तो हमारे घटक दल नहीं है, जो सब चक्कर में रहते हैं, समझिए। बहुत बढ़िया सरकार चल जाएगा, जैसे 10 साल चला है वैसे भी 5 साल और चलेगा, उसमें कहीं से कुछ। तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी शपथ ग्रहण करके और फिर से प्रधानमंत्री बने, ये भी एक रिकॉर्ड जैसे कायम हुआ, इतिहास रचे हैं। ये हमारे देश के लिए तो इतिहास रचने किए हैं। और समझिए कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री अपना सीट लेकर के आया है, ये भी हमारे देश के लिए गौरव की बात है। ऐसा आज तक कभी कहीं नहीं हुआ है। मतलब ये सरकार इतिहास रचने का काम करेगी आगे भी? बिल्कुल इतिहास। क्या परिचय हुआ राजकुमार जी, मेरा नाम राजकुमार पंडित है, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा।